भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भैया बिल्कुल सही सलामत है। अब वो कहते हैं ना कि किस्मत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बड़ी खुशी हुई है जान के कि अशोक जिंदा है। शांत हो जाओ बहू, शांत हो जाओ। हमारी गलती थी जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। मैडम जी, सर जी जिंदा है। आपका विश्वास सच निकला। अरे ये कौन सा वकील? इसको तुमने बंद कर दिया था। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से आ गया। हाँ कृष्ण, अशोक जी जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे अकेले का विश्वास नहीं था, तुम्हारा भी विश्वास था। हम दोनों का विश्वास जीता है कृष्णा। अरविंद, दामाद जी, आप भी एक काम कीजिए, आप दोनों हरिद्वार जाइए। जहाँ भंडारा हो रहा था वहाँ उसके आसपास देखिएगा, अशोक वहीं होगा। उसे ढूंढ कर घर ले आइए। जाइए। जी बाबूजी। कोई नहीं जाएगा उन्हें ढूंढने। मैं जाऊंगी। बाबूजी, पिछली बार आपने मना कर दिया था, लेकिन इस बार मैं जाऊंगी उन्हें लाने। और अम्मा, एक बार अशोक जी घर लौट आए फिर उन्हें मुझसे जितना दूर रखना है आप रख लीजिए, लेकिन उन्हें ढूंढने मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा। पिछली बार रोक लिया था, इससे क्या मतलब है तुम्हारा यशोदा रानी? तुम्हें अरविंद भैया और बंसल जी पे कतई विश्वास ही नहीं है। अरे मथुरा तक तो गए थे ना ढूंढने भाई को। अब ये किसे पता था कि भाई मथुरा में नहीं हरिद्वार में मिलेगा। चलो छोड़ो, जाने दो। लेकिन अब जब दोबारा ये लोग जा रहे हैं तो तुम्हें कहा इतनी दिक्कत हो रही है? अपने पति को टीवी पर रोते हुए देखा है मैंने जिज्जी, जिसके लिए इतने दिन से तड़प रही थी, उसे देख भी लिया तो किस हाल में। अगर मैं उन्हें ढूंढने नहीं गई और यही बैठकर उनका इंतजार करती रही तो वही रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आता रहेगा। और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ मैडम जी। तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो? जी मैडम जी, जो मेरी और आपकी बात किसी ने भी नहीं सुनी तो मैं भगवान जी के पास गया था और उन्होंने मेरी सुन ली। इसलिए अब मैं इन्हें थैंक यू कह रहा हूँ। मैडम जी, सर जी जिंदा है। आपका विश्वास सच निकला। एक बात पूछो तुमसे। जी मैडम जी। अशोक जी के मरने की खबर सुनने से लेकर उनके जिंदा होने का सबूत मिलने तक तुम भी बहुत परेशान थे, मेरे साथ रोए भी, दुखी भी हुए। तुम्हारा ये दुख मेरे पति के लिए है या अपने पिता के लिए? बाप के मरने का दुख किसे नहीं होता, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप उसी दिन मर गया था जब वो मेरी माँ को छोड़कर भाग गया था। और अब मैं आपके साथ अपने बाप को ढूंढने नहीं जा रहा हूँ।
बल्कि माँ और आपके मुजरिम को ढूंढने जा रहा हूँ। बाबूजी, यशोदा को अकेले हरिद्वार जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। अरे औरत जात का मामला है, कोई बात हो गई क्या जवाब देंगे हम लोग? घर के किसी ना किसी आदमी को उसके साथ जाना चाहिए। कृष्णा, भाभी माफ कर दीजिए, हम भी आपके अटल विश्वास को समझ ही नहीं पाए। लेकिन भाभी, हमें भी अपने साथ हरिद्वार ले चलिए प्लीज। भैया, अगर जरूरत पड़ी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप ही को बोलूंगी ना। प्लीज विश्वास रखिए। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। और तब तुम्हारी जमीन और आसमान बड़ा हो जाएगा। आपको क्या पता मेरा दर्द क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? कैसे? क्योंकि मैं भी घर छोड़कर भागा था। कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा, कई रातों को रोया, फिर आखिर में मैंने दीक्षा ले ली और मैं साधु बन गया। और फिर पूरी दुनिया मुझे अपने परिवार जैसे लगने लगी। और देखो, आज तुम्हारे सामने बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं। और मेरे साधु बनने का जो निर्णय है वो स्वयं मेरा अपना था। तुम्हें भी अपना निर्णय लेना होगा। या तो पीछे वाले रास्ते से घर चले जाओ, या फिर सामने वाले रास्ते से जाकर दीक्षा ले लो। दोनों में से कोई एक रास्ता तो तुम्हें चुनना ही होगा, क्योंकि बीच राह में बैठकर तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कभी भी शांति से सो नहीं पाओगे तुम, और जीवन भर यूं ही तड़पते रहोगे। मैं पापी हूं, धोखेबाज हूं। गृहस्थ जीवन जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सन्यासी बनना मेरी नियति भी है, मेरी मर्जी भी, और मेरा पश्चाताप भी। तो फिर ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध बाबा, वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे, तो तुम सन्यासी बन जाओ। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कैसे आएगी नींद मालती? तो हमारी आंखें बस अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। सही कहा आपने। जब से उसका पता चला है ना, हमारा भी मन यही करता है कि उसे सीने से लगाकर पूछें कि आखिर क्यों छोड़कर चला गया था अपनी अम्मा को, क्यों छोड़कर चला गया अपने बाबूजी को। बस यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है मालती। आखिर अशोक घर छोड़कर गया तो गया क्यों? जब आ जाएगा ना तो पूछ लीजिएगा। जरूर पूछेंगे मालती, और यकीन मानो, अगर इस सब के पीछे कृष्णा हुआ ना, तो हम अपने हाथों से उसे घसीटते हुए शहर से बाहर फेंक कर आएंगे।
कभी कभी तो हमें लगता है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। वरना आप ही बताइए कि कौन भरी जवानी में ऐसे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हरिद्वार का रुख करता है। दिल बैठा जाता है हमारा ये सोचकर कि कहीं अशोक। मुझे संन्यास के मार्ग में आगे बढ़ना है बाबा। आपसे दीक्षा चाहिए। मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मुझे गुरु मंत्र मिल जाए और मैं भजन कर सकूं। ठीक है, तो फिर कुछ सवालों के जवाब दो। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अम्मा, बाबूजी, भाई, उसकी पत्नी, मेरी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी है बाबा। जिस वक्त तुमने घर छोड़ा था तुम्हारी पत्नी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? लाल। तुम्हारी छोटी बेटी का जन्मदिन कब है? 17 अप्रैल। तुम्हारे घर के हॉल के सामने की दीवार का रंग कौन सा है? सफेद। तुम क्या काम करते हो? वकील हूँ बाबा। अब तक कितने केस हारे हो तुम? 3। एक सन्यासी का कोई घर परिवार नहीं होता, ना माँ बाप, ना पत्नी बच्चे और ना ही कोई व्यवसाय। पर तुम्हारा तो सब कुछ है, घर परिवार, पत्नी बच्चे, और तुम उसे मानते भी हो। घर की दीवार के रंग से लेकर हर अपनों की याद छपी हुई है तुम्हारे मस्तिष्क पर। तुम अभी भी गृहस्थ जीवन की डोर से बंधे हुए हो, इसलिए सन्यास तुम्हारा रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी राय मानो, तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम वकील हो, अपनी समस्या के हर पक्ष को सोचो और अपने परिवार से जिरह कर उसका समाधान निकालो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। भैया 2 कप चाय। मेरा अतीत मेरे पीछे कब तक भागता रहेगा? कब तक? बुरा लगा तुम्हें? मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसी बातें करता है तो मुझे बुरा लगता है।
मुझे तुम्हारे माँ से तकलीफ नहीं है। अब वो मेरी सौतन निकली और सौतन से कभी कभी ईर्ष्या की भावना आ जाती है दिल में। मेरी माँ आपकी सौतन है या आप मेरी माँ की सौतन है? जो भी हो, लेकिन आखिर में उसी आदमी ने आप दोनों को दुख दिया है। अब चाय पीने चलिए, फिर उन्हें ढूंढने भी जाना है। चलिए। अतीत को भूलना इतना आसान नहीं है। तड़पने से अच्छा है तुम वहीं लौट जाओ जहां तुम्हें सुकून मिले। लो। नहीं बाबा, मेरे वहां लौट जाने से सबका सुख, चैन, सुकून सब खत्म हो जाएगा। मेरा सच जानने के बाद सब मुझसे नफरत ही नहीं बल्कि कोई मुझसे रिश्ता भी नहीं रखेगा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, ना दे पाऊंगा। इस सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही मुझे। मेरे वहां नहीं रहने से थोड़ी तकलीफ होगी सबको, स्वाभाविक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सबके जख्म भर जाएंगे। सब पहले की तरह जीने लगेंगे। क्योंकि बाबा, मेरे वहां रहने से कभी किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगी, और ना ही मुझे। इसलिए बेहतर होगा कि मैं सब कुछ भूलकर दीक्षा लेकर सन्यासी बनूं। तो फिर जो छूट रहा है उसे फिर से पकड़ने की कोशिश मत करो। मां गंगे तुम्हें हिम्मत दे। सबका कल्याण, सबका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो छूट रहा है। दादू, दादी, चाचू, चाची, जल्दी आइए। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम दोनों? दादी, दादू, पापा को पता चल गया। हाँ दादी, और मम्मी उनको लेने गई है। कैसे पता चला तुम्हें? यशोदा का फोन आया था। हाँ दादी। आस्था, बताओ ना तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? बुआ, हम मम्मी से फोन पर बात कर रहे थे, तो तभी उन्होंने किसी से पूछा कि आपको खुशी खुशी गाना कैसा आता है। तो उस आदमी ने मम्मी को बोला कि वो गाना मैंने किसी को गाते हुए सुना था, और वो आदमी पास ही गंगा किनारे पत्थर पर बैठा है। हाँ तो चाचू, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मम्मी पापा को ढूंढने गई हैं और पापा वहीं हैं। और जब पापा घर आ जाएंगे तो हम ये सारा घर सजा देंगे और फिर पार्टी करेंगे। आस्था, मम्मी को फोन लगाओ और स्पीकर चालू कर देना। मैडम जी, फोन आ रहा है। हाँ पता है मुझे। हेलो हेलो मम्मी, पापा मिले क्या? मम्मी आप रो क्यों रही है? यशोदा, तुम ठीक हो ना? अशोक मिला क्या? नहीं अम्मा। लेकिन तुम रो क्यों रही हो यशोदा? चुप हो जाओ। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बोलिए ना मम्मी, प्लीज आप मत रोइए। अम्मा,
अम्मा उनकी अंगूठी मिली, वो नहीं मिले। और अम्मा, वो क्या बहू? अम्मा पता चला कि हमारे आने से पहले किसी साधु से बात कर रहे थे। यशोदा, संभालो अपने आप को, रोना बंद करो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। आइए। पता नहीं मुझे भागन की जिंदगी में भगवान ने तुम्हें क्या सोचकर भेजा है। यही कि मेरी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, मेरी एक और माँ है जिसका मुझे ख्याल रखना है, इसलिए खाना खा लीजिए, ठंडा तो वही है। ये हम पुलिस की मदद ले लें। कल सुबह देखते हैं, गंगा आरती के बाद चलेंगे। तुमने खाया? मैंने दोनों प्लेट का खाना एक ही प्लेट में डाल दिया, सोचा कि आपको खाना खिलाते खिलाते मैं भी खा लूंगा। कैसी
आस्था, नुपुर, देखो, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते ना, तब तक तुम दोनों को अपने पापा के बिना ही रहना पड़ेगा। वो जैसे कृष्णा रहता है ना अपने मम्मी पापा के बिना, बिल्कुल वैसे। बुआ, मुझे उस कृष्णा के जैसे नहीं रहना। अरे हम भी यही चाहते हैं कि तुम उस कृष्णा की तरह ना रहो, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से तो हुआ है। अगर पापा घर वापस नहीं है तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। आशा दीदी सुनो तो। देख लेना, अगर मम्मी पापा के बिना घर आई तो मैं क्या करूंगी। मैडम जी, आप बस हिम्मत रखिए, थोड़ी ही देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे कितने दर्द ठीक हो पाएंगे कृष्णा? बताओ ना, कितने दर्द ठीक हो पाएंगे? इतने दर्द है कि किसी से उन्हें गिना भी नहीं सकती हूँ मैं इस दर्द की हकदार नहीं थी कृष्णा। तुम इन दोनों के बीच जाओगे तो दोनों में दूरियां बढ़ जाएगी। अभी दोनों के दुख शिकायतें एक सी हैं जो इन्हें करीब रखेगी, एक दूसरे का सहारा बनेंगे ये। अशोक गुप्ता, तुम तराजू के एक पल्ले पर कृष्णा और दूसरे पल्ले पर यशोदा को रखकर उसे संतुलित नहीं कर सकते, और याद रखना, अगर उनका संतुलन बिगड़ा तो दोनों घायल हो जाएंगे। तब तुम अपने आप को और दोषी मानोगे। ये अच्छा यही होगा कि इन दोनों को एक दूसरे के सहारे और घर वालों को इन दोनों के सहारे छोड़कर तुमने जो फैसला लिया है उस पर टिके रहो और संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ो। इसी में सबकी भलाई है, समझ रहे? सोच क्या रहे हो? जाओ वापस और चुपचाप यशोदा जी के पास से अपनी तस्वीर उठाओ। एक तस्वीर को उनसे अलग करने से क्या होगा? और यशोदा जी के मन में जो मेरी तस्वीर बसी है उसका क्या? बात यशोदा की नहीं है अशोक गुप्ता, बात है तुम्हारी। इस वक्त तुम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो या नहीं? बात यशोदा की नहीं है अशोक गुप्ता, बात है तुम्हारी। इस वक्त तुम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो या नहीं?
अरे कहाँ गया ये? बहती हुई गंगा है साहब, निकल गया। बात तो तुम्हारी ठीक है। अभी आदमी खुद अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहता तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी साहब। तुम एक काम करो, जी पुलिस स्टेशन फोन करके इन्फॉर्म कर दो ये आदमी मिला था लेकिन भाग गया। जी साहब। कब से रो रही है, प्लीज मत रोइए, शांत हो जाइए। कैसे? कैसे शांत हो जाऊं और क्या करूं? हम उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और वो चोरी छुपे हमें देख रहे थे। हमारी हालत देखकर भी दिल नहीं पिघला उनका, उल्टा फोटो चुरा कर भाग कर अपने पति के इतने करीब आकर उन्हें पा नहीं सके। मैं रो नहीं तो क्या करूं? एक बेबस औरत रोए भी ना। अम्मा, यशोदा कुछ पता चला क्या? नहीं अम्मा, वो मैं और कृष्णा बैठे थे और उनकी फोटो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं, फोन कट गया। क्या कर रहे हो? फोन दो। आप क्या कर रही हैं मैडम जी? अगर घर वालों को बात बता दी कि सर जी हमारे इतने पास है और सिर्फ फोटो चुरा कर भाग गए तो क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? वो तो यही सोचेंगे ना कि सर जी आपसे मिलना ही नहीं चाहते। वो लोग आपको कोसेंगे। गुस्से में तुम पर हाथ उठाया ना, इसलिए। माँ भी तो मारती थी, लेकिन मैं माँ को कभी भी सॉरी बोलने नहीं देता था। ये तो माँ का हक होता है ना। माला का सब कुछ छीन गया था उससे,
अब पता चला अपनी जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ पाई वो। तुम थे ना उसके साथ। मैं तो आपके साथ भी हूँ। तुम्हारा ही तो सहारा है अब। तो फिर चलिए सर जी को ढूंढते हैं। कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? आपके पति हमसे भाग रहे हैं ना, लेकिन अब सिर्फ हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे बल्कि पूरा शहर ढूंढेगा। फिर देखते हैं कहाँ तक और कब तक भाग पाते हैं। जो छूट रहा है उसे फिर से पकड़ने की कोशिश मत करो। क्या रहा भाई? भाई साहब ये मेरी बीवी का पर्स चोरी करके भाग रहे थे और मैंने इनको पकड़ा तो उल्टा मुझे ही पकड़ने लगे, ये चोर बोलने लगे। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये मेरी पर्स है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई साहब, ये सच बोल रहा हूँ। ये दोनों चोर है। अरे झूठ बोल रही है। देखिए हम पहले से बहुत परेशान हैं, ऐसे मत कीजिए प्लीज। ये मेरी पर्स है, ये हमारा पर्स है। अपने अंदर बसे घर परिवार, रिश्ते नाते, बीवी बच्चे सब आपको समर्पित करता हूँ। बाबा, 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 बाबा मैं अपने सब कुछ पीछे छोड़कर आया, मुझे दीक्षा दे दीजिए। बाबा, बाबा, आओ आस्था, जल्दी से पूरा करो हमारा आखिरी स्टेप, फिर देखते हैं कि कैसे यशोदा रानी सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ती हुई वापस नहीं आती हैं। ये हो गया स्टेप 2, अब स्टेप 3 बचा है, लेकिन उसके लिए तो आस्था को नीचे आना पड़ेगा, पर वो आएगी कैसे? आस्था, आस्था, अरे वाह कामिनी, यहाँ तो भगवान जी भी तुम्हारा साथ दे रहे। आस्था, 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 गैस पर ना दूध रखा है गर्म करने के लिए।
एक बार देख लेना कहीं उबल कर बाहर ना आ जाए, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है चाची। हाँ हाँ। आ जाओ आस्था, और जल्दी से कंप्लीट करो हमारा स्टेप 3। अच्छा बिटिया जल्दी से। आप देखते हैं कि कैसे यशोदा रानी अपना सारा काम छोड़ के दौड़ते हुए वापस आती है। आस्था की चोट तो ठीक हो जाएगी। रही बात यशोदा रानी तुम्हारी, तुमको ना झटपट उल्टे पांव लौट के आना पड़ेगा। राधा मेरी क्या काम किया है तुमने। हाँ कम्मो, हमने ना आस्था को अस्पताल पहुंचा दिया है। अब तो बस यशोदा रानी का आना बाकी रह गया है। बहुत सही, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। एक काम करो, तुम भी ना अब जल्दी से अस्पताल पहुंच जाओ, हम भी पहुंचते हैं। अरे यार हम अस्पताल नहीं आ पाएंगे, काहे से एक बहुत अर्जेंट काम से ना हम मीरपुर के लिए निकल गए हैं। अब अकेले तुम्हें मोर्चा संभालना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम ही संभाल लेते हैं। और तुम एक काम करना, घर वालों को फोन करके आस्था का हालचाल लेते रहना। हाँ। चलो। कामुनी को बनाते समय भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। मेरा आज ही दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। देखिए पूरा शहर मुझे ढूंढ रहा है और इस हाल में मैं किसी के सामने नहीं जा सकता। एक बार मेरी दीक्षा हो जाएगी, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, फिर मैं सबका सामना कर सकूंगा, वरना मैं भाग भाग के मर जाऊंगा। मुझे आज ही दीक्षा चाहिए ही चाहिए। बताइए ना, कहाँ है मंडल बाबा? बाबा तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? उन्होंने कहा था कि वो यहीं मिलेंगे मुझे। तो इसमें भी कोई राज होगा। राज? डॉक्टर साहब हमारी पोती कैसी है? उसकी माँ कहाँ है? डॉक्टर साहब वो तो शहर से बाहर है। तो उन्हें बुलाइए। डॉक्टर साहब कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, लेकिन उसे शौक लगा है। वो आते ही मामा पुकारने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। क्या करूं मैं? मैडम जी अब तक पूरा शहर जान चुका है, तो वो भी जान चुके होंगे ना कि हम उन्हें ही ढूंढने आए हैं। अब तक तो वो आपसे मिल भी चुके हैं, इतना करीब आ चुके हैं, और उन्होंने आपसे जरा से भी बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ फोटो चुरा कर भाग गए। सच तो ये है कि वो हमें मिलना ही नहीं चाहते, और वो अगर मिल भी गए हम उन्हें वापस ले जाने के लिए मना नहीं पाएंगे। मैडम जी उन्हें पता तो है कि हम उन्हें ही ढूंढने आए हैं। अगर उन्हें आना होगा तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। मैडम जी जी तो रहे हैं वो आपके बिना, लेकिन वहाँ पे बड़ी बेबी रह नहीं पाएंगे आपके बिना। भगवान ना करे कि बड़ी बेबी को कुछ। कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ होने नहीं दूंगी आस्था को। अगर अपनी बहू को सही गलत समझाने के लिए थोड़ा डांट दिया तो क्या हम अच्छे परिवार के नहीं है? अरे सास बहू का रिश्ता तो कैरी की तरह होता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा,
अब फल ज्यादा मीठा होगा तो कीड़े भी तो उस पे ज्यादा लगेंगे। वैसे भी रिश्तों में इतनी शक्कर अच्छी नहीं होती है। अब क्या ही समझाएं तुम्हें। सारा जहर तो उगल ही दिया है चाची आपने। मेरी मानिए तो ये कैरी और शक्कर का उदाहरण ना अपने तक ही सीमित रखें। देखा तुमने हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने हमें इतना सुना गई और तुम कुछ नहीं बोल पाई। मैडम जी ने आपको कुछ सुनाया नहीं है, वो बस एक सलाह देकर गई है आपको। हे भगवान, कैसे उद्धार होगा तुम्हारे घर का। बहू तो बहू, तुम्हारे घर का नौकर भी 5 फीट जबान लिए घूमता फिर रहा है। तुम्हारा तो ना तो बहू पे वश है और ना घर के इस नौकर पे। भाभी आ गई? कृष्णा, हरिद्वार में भैया के बारे में कुछ पता चला? अरविंद, ये घर का नौकर है, इससे बात मत करो। और तू जाके वहां दूर खड़ा हो जा। सुना नहीं तूने हमने क्या कहा? यहाँ सब परिवार वाले खड़े हैं और तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। भाभी, अखबार में फोटो निकलवाने के बाद भी भैया का कुछ पता नहीं चला। मम्मी, आप उसके पीछे तो गई नहीं ना, मुझे पापा का गाना गा रहा था। हाँ गई थी, पर फिर भी पापा तक नहीं पहुंच पाई मैं। पापा कब आएंगे मम्मी? पापा आ जाएंगे। हम सबसे दूर कितने दिन रहेंगे वो, और अपनी परियों से दूर रह सकते हैं क्या वो? उन्हें आना ही पड़ेगा। जब बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी तो अब ताने भी सुन ही लो। तुम्हारा तो ना तो बहू पे वश है और ना घर के इस नौकर पे। बाल्टी, हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो। वो औरत जो कहकर गई थी, हमें भी वो ठीक लग रहा है, क्योंकि जाने अनजाने ही सही हम भी तुमसे ये बातें कई बार कर चुके हैं और अब भी यही कहेंगे। बहू को प्यार करना अच्छी बात है, उसका साथ देना वो भी ठीक है, लेकिन इस घर का भला बुरा तुम अच्छे से समझती हो और अपने परिवार को बचाना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भले ही इसके लिए तुम्हें सख्त कदम क्यों ना उठाने पड़े। अम्मा, बाबूजी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुमने अभी सख्ती नहीं बरती ना
तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अम्मा अभी तो बेटा घर छोड़ करके गया है, कल को पता नहीं और कौन कौन से दिन देखने को मिले। अम्मा आज एक पड़ोसन ने आकर के ताना दिया है, कल पूरा मोहल्ला आएगा, आकर के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि गुप्ता परिवार की बर्बादी का कारण है गुप्ताइन, मतलब अम्मा तुम। सब यही बोलेंगे कि यशोदा बहू होकर के अपने सास के ऊपर अपना हुक्म चलाती है और मालती सास होकर के चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहती है। अम्मा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। अभी हमने देखा कि अस्पताल में यशोदा कृष्णा के साथ बैठी पता नहीं कौन सी पंचायत कर रही थी। रत्ती भर भी जो है सिकन उनके माथे पर नहीं है बाबूजी। न बेटी के चोट लगने का दुख और न ही पति के जाने की चिंता। वो तो सोच ही नहीं रही है कि क्या ऐसा करे कि हम अपने पति को दोबारा बुलाएं। अम्मा हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें समझा पाए। जो दुख तुम अपने बेटे के जाने का झेल रही हो ना, उसका एहसास अपनी बहू को भी कराओ, तब जाकर के कहीं उनके होश ठिकाने आएंगे। और फिर उस कृष्णा की मोह को त्याग करके अपना परिवार लड़ूंगा मैं आपसे, ताकि एक माँ अपने बेटे के साथ रह सके। लड़ेगा? हमसे लड़ेगा? चला लड़ हमसे, लड़। पागल हो गए हो तुम? ससुर है मेरे, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में? अरे कहां से आएगी तमीज? जिसकी पैदाइश ही नाजायज हो उसकी शर्म तो पैदा होते ही मर जाती है। ऊपर से ना बाप ना दादा, बड़े छोटों का लिहाज करना तो आता ही नहीं है इसे। अशोक जी तुम्हारे पिता है, अशोक जी तुम्हारे पिता है। गंदा खून कहीं का, गंदा खून कहीं का। कृष्णा कुछ नहीं कहोगे तुम? हमको आंखें दिखा रहा है। बाबू जी प्लीज शांत रहिए आप भी प्लीज। कह दूंगा इन्हें, कह दूं कि जिसे ये गंदा खून कह रहे हैं वो किसका है? तो तुम ऊपर जाओ, सर्दी की वजह से हो गया होगा, तुम धूप में जाओगे तो सही हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद दीदी छत पे आई तेल लेकर, फिर उन्होंने मेरे सर पे तेल लगा दिया, फिर दबाने भी लग गए। फिर दीदी ने कहा कि बुआ कह रही थी कि तुम जब तक तेल लगाओगे मैं दवाई ले आऊंगी। और फिर चाची ने नीचे से आवाज दी, दीदी नीचे चली गई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने इतनी तेज चिल्लाया तो मैं नीचे गई तो देखा कि दीदी वहाँ नीचे बेहोश पड़ी थी और सीधे पे तेल गिरा हुआ था। जब तुम नीचे आई तो कटोरी कहाँ थी? आस्था भी ना कितनी बार समझाया है उसे, अगर सामान हाथ में हो तो संभल के चलो। कटोरी हाथ में लिए सीढ़ियां उतर रही होगी, कटोरी गिर गई होगी, तेल गिर गया होगा और तेल से फिसल के ये गिर गई होगी। नहीं मम्मी, तेल की कटोरी तो ऊपर ही थी, मैं भी नहीं लेकर आई। नहीं मैडम जी, कोई और भी बात हो सकती है। ये देखिए, भाभी, आपने हम सबको यहाँ पे ये कटोरी दिखाने के लिए बुलाया है? पूरी बात सुन लो बहुआ पहले। आप सब देख लीजिए,
एक वो कटोरी है और एक ये कटोरी है। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। ये दो दो कटोरियां दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? बताती हूँ बाबूजी। ये आइए जीजी। अच्छा हुआ आप भी आ गई, ताकि आप सब लोग सुन सके कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं सबसे पूछ सकूंगी। क्या पूछ सकूं यशोदा रानी? यशोदा रानी, तुम हमसे क्या पूछना चाहती हो? हैं? बोलो। नूपुर के सर पे तेल लगाने के लिए आस्था जो कटोरी छत पर लेकर गई थी वो ये कटोरी है जो मेरे हाथ में है। तो फिर ये दूसरी कटोरी कौन सी है? और ये कटोरी ऐसी जगह पर इसने छुपा के रखी है। अगर मेरी तरह आप सबको भी ये बात अजीब लग रही है तो इस बात का जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। अरे यशोदा रानी, तुम भी गजब करती हो, हैं? अरे घर में 75 बर्तन होते हैं, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, और तुम अजीब हो कि तेल वाली कटोरी बोल के कौन सा नया इशू बनाना चाह रही हो? इशू नहीं, सबूत है ये। कि आस्था गिरी नहीं बल्कि गिराई गई है। आस्था सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी, उसे गिराया गया। लेकिन क्यों मम्मी? आस्था दीदी के साथ इस घर में ऐसा कौन करेगा? पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। आस्था के पापा या नहीं, ये तो क्या हुआ, उसकी मम्मी तो है। मेरे होते हुए मेरी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कटोरी के दम पर उछल रही हो, है? लगता है अभी तुमने अपनी प्यारी कामिनी चिच्ची को जाना नहीं है। देखो मजा। यशोदा रानी, घर वालों को तुम ये तेल वाली कटोरी दिखाकर हम तक पहुंचना चाहती हो ना? लो, अब तो हमने सबूत मिटा दिया। अब कैसे पहुंचोगी? आदत नहीं हमारी इशू बनाने की। पर एक बात तुम समझ लो, तेल वाली कटोरी से तुम्हारी बेटी ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिरी है, और अब ये बिना तेल वाली कटोरी तुम्हें औंधे मुंह गिराएगी। मैंने जब ये कटोरी देखी थी इसमें तेल था। तो कहाँ गया? हाँ? उड़ गया? क्या बिल्ली आके